संत रामपाल महाराज की दया से आज किसान दोबारा से फिर फसल बोने के लिए तैयार है। संत रामपाल महाराज जी ने कहा कि जिसको भी जितनी भी मोटर चाहिए, जितने पाइप चाहिए, वो मैं दूंगा। खुद के तो घर भर गए और आज एक मजदूर रोटी के लिए तरस रहा है। और यहाँ कोई लिमिट नहीं है, जिसको ज़रूरत है वो संत रामपाल महाराज जी से मिलेंगे और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। जो इनको बदनाम कर रहे थे वो सारी भ्रांतियां लोगों की दूर होगी। मसीहा के रूप में रामपाल महाराज जी को देख रहे। तो संत रामपाल महाराज जी ने जो अपने शिष्यों को जो सिखाया है, सही मायने में हम उनके कायल हैं। सबसे पहले तो संत रामपाल महाराज जी ने जो अब की बार जो भयंकर जो बारिश हुई उससे खेतों में पानी चढ़ गया और जो पानी निकालने के लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहे थे, सरकार के पास जा रहे थे, विभाग के पास जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। और संत रामपाल महाराज जी ने कहा कि जिसको भी जितनी भी मोटर चाहिए, जितने पाइप चाहिए, वो मैं दूंगा और खेतों का पानी निकाल लेंगे। और उन्होंने पूरे प्रदेश भर में जहाँ 5 मोटरों की ज़रूरत थी वहाँ 8 दी, और जहाँ 1000 मीटर पाइप चाहिए था वहाँ 10,000 मीटर दिया, लेकिन पानी नहीं छोड़ा। खेत में पानी सारा निकाल दिया। और निकालने के बावजूद भी जो अगली फसल गेहूं की बोनी थी, आज किसान संत रामपाल महाराज की दया से, उनकी आत्मा से, उनके किए गए कर्मों से आज किसान दोबारा से फिर फसल बोने के लिए तैयार है। कुछ बोधी कुछ बोन लग रहे हैं। इसलिए यहाँ मैं सबके भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि संत रामपाल महाराज जी को एक किसी ने भगवान कह दिया, तो इस पे कुछ टिप्पणियाँ की जा रही थी। एक वीडियो भी आई थी और एक अनुयायियों के साथ नोक झोंक भी हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी गरीब के, किसान के, मजदूर के, किसी भी प्रदेश के ज़रूरतमंद व्यक्ति के कोई भी काम आता है तो उसको हमारी सभ्यता भी ये कहती है कि भगवान के रूप में हमारी सारी समस्याओं को ख़त्म करके जिस आदमी ने, जिस संत ने हमारे को, हमारे बच्चों को आगे पढ़ने के लिए, शादी के लिए, जहाँ आने वाली जो कमियाँ थी, दिक्कत थी, पानी निकाल के पूरा करके आगे की बिजाई करवा दी, तो इससे बढ़िया संत कौन हो सकते हैं। आपने स्टेज पर गरीबों की बात भी की कि गरीबों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। देखो, सही मायने में आज सरकार का विजन है कि हम गरीबों को घर बना के देंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, हम चिकित्सा मुहैया करवाएंगे। सरकार नहीं कर पाई ये कार्य। सही मायने में संत रामपाल महाराज जी एक गरीब को दवाइयाँ भी बांट रहे हैं, खाना भी परोस रहे हैं, मकान भी बना के दे रहे हैं। अपंग जो बच्चे हैं उनको भी हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। सरकार 26 जनवरी और 15 अगस्त को चिन्हित करती है कि एक ज़िले में हमने 5 साइकिलें अपंग के लिए बांटनी है। और यहाँ कोई लिमिट नहीं है, जिसको ज़रूरत है वो संत रामपाल महाराज जी से मिलेंगे और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। स्टेज पे आपने बोला कि जात पात का भेदभाव संत रामपाल जी महाराज मिटा रहे हैं, आपको कैसे लगता है? मैं कह रहा हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। आज यदि राजनीतिक ढांचे को हम देखें, हम अपने वोट के लोभ और लालच में ये जाट है, ये वाल्मीकि है, ये धानक है, ये चमार है, ये बनिया है, ये पंजाबी है, हम सब इंसान हैं। और ये संत रामपाल महाराज जी ने साबित कर दिया, या ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई जात पात है, ना कोई धर्म है। जो भी कोई किसी धर्म की
मेरी ख्याल में हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से पूजा करता है, लेकिन अरे कम से कम इस राजनीति को इन धर्मों से तुम ना जोड़ो। आप अच्छे कर्म करोगे तो लोग आपको अपने आप वोट दे देंगे। और हमने ये लड़ाई लड़ी है, और ये जो संत रामपाल महाराज जी है, मैंने स्टेज पे भी कहा है। हाँ, एक बताया आपने एक घटना हो गई थी, उस घटना में हम जेल में गए थे। हाँ, हमें घटना एक नहीं, हमारे साथ तो होती रहती थी, लेकिन हमारे को सरकार अंदर बंद करती थी। महीने में 20 दिन में 15 दिन में बाहर कर देती थी, लेकिन संत रामपाल महाराज जी को परमानेंट कर दिया। लेकिन अब जब जेल में गए तो हम बोस्टल जेल में संत रामपाल महाराज जी भी बंद थे, और वहाँ हमारे लगभग 40 कर्मचारी बंद हुए थे। वो जैसे ही जेल से बाहर आए, उन्होंने कहा, बोले प्रधान जी, बोले वे वैसे ही संत रामपाल महाराज जी को बदनाम कर रहे हैं लोग, सरकारें बदनाम कर रही है। वो बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए जो भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता हैं, वो उनको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ वो सत्संग में भी बोलते थे कि आज यदि देश के पास इतना पैसा है, यदि हर 36 बिरादरी और सभी धर्मों के और पूरी जनता को यदि सरकार घर बैठ के न भी तनख्वाह दे तो हमारे पैसे नहीं संभल सकते। लेकिन इन बेईमानों के, इन भ्रष्टाचारियों के खुद के तो घर भर गए, और आज एक मजदूर रोटी के लिए तरस रहा है। एक सफाई कर्मचारी जो पूरे दिन रात मेहनत करके, और उसको इतना पैसा भी नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों की शादी कर ले, मकान बना ले, और वो रोटी अच्छे तरीके से खा ले। जो हमारे को शुद्ध भोजन खिलाने वाला, साफ़ सुथरी जगह दे के न, और खुद गंदगी के ढेर के ऊपर बैठ के खाना खाते, और उसके हाथ से भी यदि खाना छीन लिया जाता है तो ये देश बचेगा नहीं, ये डूबेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार के लोग राजनीति में भी आगे आने चाहिए। जो संत रामपाल महाराज जी ने जो अपने शिष्यों को जो सिखाया है, सही मायने में हम उनके कायल हैं। और ये चीज़ें हम बहुत लंबे समय से एक सरकार के साथ नहीं, हमारा तकरीबन सरकारों के साथ संघर्ष रहा। जेल का घटनाक्रम के बारे में बताइए। जेल के घटनाक्रम में तो ये थी, संत रामपाल महाराज जी जब जेल में थे तो हम 5-6 आदमी तो अलग जेल में थे, सेंट्रल जेल में। वहाँ के जो अपने क्या है सुप्रीडेंट, उन्होंने हमारे को बुलाया, और 10, 12, 15 सेंट्रल जेल में भी लोग बंद थे। उनमें एक रिटायर SHO भी था। तो हमारी उसी बैरिक में है ना, क्यों ना हमारे को जाना पड़ जाए। संत रामपाल जी महाराज थे, महाराज के जो अनुयायी थे। अब उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, बड़ी समझदारी की बातें करी, और जेल में लीकेज बहुत होती है। सुबह हमारे को सुप्रीडेंट ने बुला लिया, भाई प्रधान जी, आप संत रामपाल महाराज के चेलों से नहीं मिलोगे। मैंने कहा जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, और हम आपके गुलाम नहीं हैं। यदि हम इसी प्रकार से गुलाम होते तो हम जेल के अंदर नहीं आते, हम वहीं रुकेंगे, वहीं उनकी बातें सुनेंगे, और उन पर हमें जितना भी हमारा हो सकेगा इतना विचार भी करेंगे। तो हमारे को 8 दिन 10 दिन उस टाइम जेल में रहे थे। दूसरी जेल में, बोस्टल जेल में, जहाँ महाराज जी बंद थे, उसमें लगभग 40 कर्मचारी जेल में बंद थे। अब हम तो अपने जो पैर रहे हैं कपड़े उन्हीं में जाते थे जेल में, तो हमारे पैर वाले को भी पुलिस वाले पाट देते थे। तो वहाँ जाते ही हमारे पास नहाने के लिए तौलिए नहीं थे, कच्छे नहीं थे, बनियान नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। संत रामपाल महाराज जी ने इतने बिस्कुट वहाँ डाल दिए, सबके कच्छे तौलिए और बनियान सबको दे दी, और वो बाहर आके कहते हैं, बोले प्रधान जी, ये तो वाक्य में कोई ना कोई है ना, भगवान ही है, और भगवान किसी बंदे में तो आता है ना, वे साक्षात भगवान तो आज तक किसी ने भी नहीं देखा। हम उन्हीं को तो कह रहे हैं ना, जो जनता की ईमानदारी के साथ मदद करें। तो संत रामपाल महाराज जी ने
जो आज ये सम्मानित का प्रोग्राम किया है, ये बहुत बढ़िया है। इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हमारी जितनी भी जो आस्था है, जितनी मदद है, जितनी हमारी ज़रूरत है, हम इस आंदोलन में, ये एक आंदोलन है सही मायने में, उसमें हम हर तरह की हिस्सेदारी, जो भी हमारे को आदेश होंगे वो हम करें। ये जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज को आज किसान मसीहा की उपाधि दी जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं बताता हूँ आपको, जो हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं, मतलब जैसे सर छोटू राम थे, चौधरी छोटू राम जी ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़के उन्होंने वो कानून पास करवाया, और वो भी किसी एक जाति के लिए नहीं, सभी 36 बिरादरी के लोगों के लिए। आज उनको किसानों का मसीहा माना गया। लेकिन कुछ लोग, आज भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने जो शिक्षा के बारे में और जो भी उन्होंने किसान और मजदूर वर्ग के लिए किया, हम भूलते जा रहे हैं और हमने जातियों में उनको बांट दिया। इसी प्रकार से इन लोगों ने जो कार्य किए, इसी प्रकार से लंबे समय से जो सरकार चल रही थी देश में, प्रदेश में, इसी बीच में किसानों के मसीहा और आए चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ने वो कार्य किए कि मेरे लिए कोई जाति मायने नहीं रखती, मैं वो काम करूंगा कि पूरे देश की जनता गाएगी। और उन्होंने 100 रुपये पेंशन का जो काम किया, आज जो 60 साल तक ऊपर है, उसके घर में मियाँ बीबी के 6400 रुपये महीने के आते हैं। वो भी किसानों के असली मसीहा हैं, संघर्षशील नेता रहे हैं, अनेकों बार जेलों में गए हैं। तो संत रामपाल महाराज जी को तो मैं ये तो कहना चाहूँगा, यदि हम अच्छा करेंगे तो हम जेल जाएंगे, हम माड़ा करेंगे तो हम बाहर भी रहेंगे, हर किस्म की ऐश और आराम करेंगे। लेकिन इस प्रकार के जो माँ जिनको पैदा करती है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो परमात्मा ही है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो ये कार्य किया है, जो इनको बदनाम कर रहे थे, वो सारी भ्रांतियाँ लोगों की दूर होगी। और अब रामपाल महाराज जी में सभी किसान और मजदूरों की आस्था हो, मसीहा देख रहे हैं। बिल्कुल मसीहा के रूप में रामपाल महाराज जी को देख रहे हैं। धन्यवाद।